कछु कसनी भई आकार को, कछु कसनी भई आकार को, इन समय इस ठार, इन समय इस ठार, पर नजरों कछु ना आया, पर नजरों कछु ना आया। दज्जाल लड़ने लगा जोर, दज्जाल लड़ने लगा जोर। कसौटी पर खरा सिद्ध होने के पश्चात ही सफलता का भवन तैयार होता है। प्रत्येक महान आत्मा कसौटियों से गुजरकर ही संसार के सामने उच्च आदर्शों की स्थापना करती है। श्री देवचंद्र जी को बुखार लगने लगा, जिसके कारण उन्होंने लगभग 10-12 दिन भोजन नहीं किया। तीव्र बुखार भी उनकी कथा श्रवण में बाधा नहीं डाल सका। उनकी दिनचर्या पूर्ववत चलती रही। एक दिन पिताश्री वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य ने औषधि देते हुए कहा, इस औषधि का सेवन करने के पश्चात खुली हवा में नहीं घूमना चाहिए, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। माता कुंवर भाई बोली, ये भला मानने वाले थोड़ी हैं, ये तो लाख मना करने के बाद भी नहीं मानेंगे और भागवत सुनने अवश्य जाएंगे। वैद्य जी ने अपनी दी हुई दवा वापस ले ली और स्पष्ट रूप से कह दिया, जो तीव्र ज्वर की अवस्था में घूमेगा उसे सन्निपात ज्वर हो सकता है। यदि ये संयम नहीं बरत सकते तो मैं इनकी चिकित्सा कतई नहीं कर सकता। कोई बुरी घटना होने पर मेरी चिकित्सा की गरिमा गिरेगी। मत्तू मेहता बोले, आप चिंता ना कीजिए, हम पूर्ण रूप से आपके निर्देशों का पालन करेंगे वैद्य जी। यदि ये कुछ दिन भागवत नहीं सुनेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा। देवचंद्र जी ने कहा, धर्म है तो सब कुछ है, यदि धर्म नहीं तो मेरे लिए इस शरीर और संसार का कोई भी महत्व नहीं है पिताश्री। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं तो भागवत कथा का श्रवण करने अवश्य ही जाऊंगा। मुझे इस कार्य से कोई भी रोक नहीं सकता। बेटा, बिना शरीर के धर्म का आचरण कैसे होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ज्वर से ग्रसित शरीर जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कथा श्रवण के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है देवचंद्र। वैद्य जी संतुष्ट होकर चले गए। उनके जाने के बाद श्री देवचंद्र जी को काढ़े के रूप में दवा दी गई, किंतु जैसे ही भागवत कथा के आरंभ होने का समय हुआ, श्री देवचंद्र जी के अंदर जाने की तड़प पैदा हो गई। उन्होंने अपने सिर और कानों को कपड़ों से ढका और लाठी के सहारे चल दिए। माता पिता ने समझाकर रोकना चाहा। पुत्र, यदि तुम एक दिन कथा सुनने नहीं जाओगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा। भागवत सुनते सुनते तो 14 साल बीत ही गए। नहीं, मैं तो अवश्य जाऊंगा। बिना कथा श्रवण किए मैं नहीं रह सकता। मैं देखता हूं तुम कैसे चले जाते हो। हमारी बातों का तुम्हारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता।
ये कहते हुए मत्तू मेहता जी ने मकान का बाहरी दरवाजा बंद कर दिया। जबरन रोकने की इस प्रक्रिया से देवचंद्र जी मर्माहित हो उठे। जब हृदय में कथा श्रवण का ज्वालामुखी धधक रहा हो, तो उसे माता पिता के मोह का जल भला कैसे बुझा सकता था। निस्संदेह धर्मनिष्ठा शरीर की चिंता से अधिक श्रेष्ठ होती है। जबरन रोके जाने से व्यथित देवचंद्र जी बोल पड़े, मुझे इस प्रकार बलपूर्वक रोकना आप लोगों की नासमझी। यदि मैं कथा श्रवण में जाता हूं तो यह निश्चित ही है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, किंतु यदि मुझे रोका जाएगा तो भी मेरी आत्मा वहां अवश्य जाएगी। हां, आप लोगों के पास मेरा शरीर मृतक पड़ा हुआ मिलेगा। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब किवाड़ नहीं खोला गया तो दुखी देवचंद्र जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मां की निश्चल ममता का वर्णन करने में कवियों के पास शब्दों का अभाव होता है। बड़े बड़े मनीषी भी माता की ममता की गहराई नहीं समझ पाते। भला माता कुंवरबाई को यह कैसे सहन हो सकता था कि उनके हृदय का टुकड़ा बेहोश पड़ा रहे। उन्होंने भावावेश में अपने पतिदेव को भी कठोर शब्द कह दिए। दरवाजा खोलकर दोनों ने देखा कि देवचंद्र जी की आंखें तो मूंदी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक मत्तू मेहता जी कान के पास जोर से बोले, बेटे देवचंद्र, कथा सुनने जाओ। लेकिन ना तो देवचंद्र जी की आंखें ही खुली और ना उन्होंने किसी को पहचाना ही। फिर पिताश्री जोर जोर से आवाज में बोले, देवचंद्र, देवचंद्र, भट्ट जी की ओर से बुलावा आया है, तुम चले जाओ, अब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। कहो तो मैं भी तुम्हें पहुंचाने चलता हूं। कुछ देर के बाद देवचंद्र जी को होश आया और वे उठ बैठे। कमजोरी के कारण उनका मुख सफेद हो गया था। मत्तू मेहता पुनः बोले, बेटा, अब तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा। तुम खुशी खुशी जाकर भागवत कथा का श्रवण करो। जब श्री देवचंद्र जी लाठी पकड़कर खड़े हुए तो पिताजी ने कहा, कहो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊं। वे कुछ भी नहीं बोले और लाठी के सहारे चुपचाप धीरे धीरे श्याम जी के मंदिर की तरफ चल दिए। अपने प्रियतम के प्रति अटूट निष्ठा ने कसौटी पर उन्हें खरा सिद्ध कर दिया। भागवत सुनकर जैसे ही वे घर आए, ज्वर उतर गया। स्वस्थ होने के लगभग 10-15 दिन बाद श्याम जी के मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। अपने प्राण वल्लभ का भौतिक नेत्रों से दर्शन। श्याम जी के मंदिर में प्रातः काल का समय है। व्यायासन पर विराजमान कान्हजी भट्ट भागवत कथा कर रहे हैं। श्रोतागण आनंद रस में विभोर हैं। उनमें श्री देवचंद्र जी भी बैठे हुए हैं। अचानक श्री देवचंद्र जी को एक तेज पुंज दिखाई पड़ता है।
जिसके मध्य से एक अति सुंदर किशोर स्वरूप प्रकट होता है। श्री देवचंद्र जी मंत्रमुग्ध होकर एक टक देखे जा रहे हैं। उफ, कितना सुंदर स्वरूप है। मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद, घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की बाग, श्वेत रंग का बागा, केसरिया रंग की जार, आसमानी रंग की बिछोरी, नीलो पीलो रंग का पटुका, हृदय कमल पर आए हुए 5 हार, एक मधुर मुस्कुराहट के साथ वो स्वरूप बोल उठता है। देवचंद्र, क्या तुम मुझे पहचानते हो, जो इस तरह से बेसुध होकर मुझे देखे जा रहे हो? मैं आपको पूर्ण रूप से तो नहीं पहचानता, बल्कि इतनी ही मेरी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि आप ही मेरे प्रियतम हैं। तो बताओ, तुम्हारा निज घर कहां है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम अब तक अपने को राधा मानते रहे हो तथा मुझे रास बिहारी श्री कृष्ण, लेकिन ये सर्वांश सत्य है कि न तो तुम देवचंद्र या राधा हो और न मैं रास बिहारी श्री कृष्ण। ये सच है कि ब्रज और रास में मेरी ही आवेश शक्ति ने श्री कृष्ण जी की भूमिका निभाई थी। उस लीला में तुम अवश्य ही राधा के रूप में थे। मैं तो अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत श्रीराज हूं, तथा तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा हो। तुम्हारी आत्मा ने वहां से आवाज आ रही है कि आप ही मेरे प्रियतम हैं। तो बताओ, तुम्हारा निज घर कहां है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम अब तक अपने को राधा मानते रहे हो तथा मुझे रास बिहारी श्री कृष्ण, लेकिन ये सर्वांश सत्य है कि न तो तुम देवचंद्र या राधा हो और न मैं रास बिहारी श्री कृष्ण। ये सच है कि ब्रज और रास में मेरी ही आवेश शक्ति ने श्री कृष्ण जी की भूमिका निभाई थी। उस लीला में तुम अवश्य ही राधा के रूप में थे। मैं तो अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत श्रीराज हूं, तथा तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा हो।
तुम्हारी आत्मा ने इस माया में देवचंद्र नामक तन धारण कर रखा है। मेरे प्राण वल्लभ, यदि यदि मैं आपकी औलादनी शक्ति हूं तो आपने मुझे इस झूठी माया में क्यों डाल रखा है? मुझे तो अब निज घर ही ले चलिए। तुम इस खेल में अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो ब्रज और रास में थी। ब्रज में तुम्हारे साथ 11 वर्ष तथा 52 दिन तक लीला हुई। इसके पश्चात निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड में महारास की लीला की गई। तुमने परम धाम में मुझसे माया का खेल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसे पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें ब्रज और रास दिखाया था। अब इस तीसरे जागने के खेल में तुम्हें ज्ञान द्वारा जागृत होना है, तभी तुम परम धाम चल सकोगे। परम धाम में ही तुम्हारे मूल तन है। वहां अनंत प्रेम और आनंद की लीला होती है। वहां हमारा और तुम्हारा अखंड नूरमयी अद्वैत स्वरूप है। मैंने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। यदि कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें पुनः नहीं होगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने। तो आप कहां रहेंगे? मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, अर्थात तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा तथा सबको जागृत करूंगा। जब आप पल पल मेरे हृदय धाम में ही निवास करेंगे तो मुझे चिंता किस बात की है। इसके साथ ही वो मनमोहक स्वरूप ओझल हो गया। श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी इस दृश्य या वार्ता की भनक उस समय नहीं लग सकी। अपने हृदय धाम में प्रियतम के विराजमान हो जाने के पश्चात श्री देवचंद्र जी की ब्राह्मी अवस्था हो गई। वे त्रिकालदर्शी हो गए। उनकी आत्मिक नजर अखंड ब्रज, रास तथा परम धाम को देखने लगी। उन्हें स्पष्ट विदित हो गया कि वे पूर्व काल में चंद्रवंशी देवापि थे, जो हिमालय पर्वत में सिद्ध पुरुषों के गोपनीय स्थान कलाप ग्राम में रह रहे थे। देवाप शांतनु के भाई थे। रोग ग्रसित होने के कारण उन्हें गद्दी का अधिकारी नहीं समझा गया। इस कारण वे जंगल में तप करने चले गए। महाभारत कालीन भीष्म शांतनु के ही पुत्र थे। देवापी के साथ सूर्यवंशी राजा मरु भी रह रहे थे। उनके तन में श्यामा जी ने प्रवेश किया है तथा मरु के द्वारा धारण किए गए
तन का नाम मेरराज है, जिसमें परम धाम की इंद्रावती इंदिरा आत्मा ने प्रवेश किया है। जीव आदि नारायण का अंश है। वो 84 लाख योनियों में कर्म फल भोगता रहता है। आत्मा अक्षरातीत के आनंद रूपी सागर की लहर है। वो गर्भ में नहीं जाती, बल्कि जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल को देखती है। वस्तुतः वो परब्रह्म की अर्धांगिनी है। गीता, भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों के सभी रहस्य उन्हें स्पष्ट रूप से विदित हो गए। 3 पुरुष, उनके 3 धाम, बैकुंठ, अक्षरधाम तथा परम धाम, 3 लीला, 3 सृष्टि आदि के संबंध में किसी भी प्रकार से अल्प मात्र भी संशय देवचंद्र जी को नहीं रहा। जिस शब्दातीत परम धाम तथा अक्षरातीत पर ब्रह्म के नूरी युगल स्वरूप की उन्हें अनुभूति हो रही थी, उसका ज्ञान दूसरों को देने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था। इसी संदर्भ में उनकी भेंट गांगजी भाई से हुई, जो नगर के एक प्रतिष्ठित एवं धनवान व्यक्ति होने के साथ साथ भागवत कथा में उनके साथी की भूमिका भी निभाती थी। मार्ग में दोनों ही खड़े होकर बातें करने लगे। देवचंद्र जी, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से आप भागवत कथा का श्रवण करने नहीं आ रहे। हां, मैं कुछ कारणवश नहीं जा सका। मैं भागवत के संबंध में कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं। भट्ट जी कहा करते हैं कि 5 तत्व, 3 गुण तथा 14 लोकों का महाप्रलय में नाश हो जाता है। किंतु वे ये भी कहते हैं कि ब्रज और रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। प्रश्न ये है कि वे लीलाएं कहां हो रही हैं? इस 14 लोकों के ब्रह्मांड के अंदर या परे? अरे हां, ये तो बहुत ही रहस्यमयी बात है। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वेद, गीता आदि सभी ग्रंथों का ये स्पष्ट कथन है कि सच्चिदानंद परमात्मा तो अक्षर से परे अक्षरातीत है। अक्षर के स्वप्न में ही ये अक्षर का सारा ब्रह्मांड खड़ा है। प्रिय गांगजी भाई, तुम ही बताओ, ये दुनिया कितने भ्रम में पड़ी है, जो उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को इस असत जड़ और दुख में क्षर संसार के कण कण में माने बैठी है। हां, ये तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है गांगजी भाई। ये संसार इतना नादान है कि श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को भी नहीं समझता। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत ने लीला की। 11 दिन, जिसमें 7 दिन गोकुल में तथा 4 दिन मथुरा में लीला बांके बिहारी की शक्ति ने की, तथा 112 वर्ष की लीला बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान ने की। अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियों के होने के कारण 100 वर्ष विरह में तड़पने के बाद भी न तो गोपियां मथुरा या द्वारिका गईं और न ही श्री कृष्ण जी स्वयं आए। भट्ट जी से कथा सुनते हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने तो इस प्रकार की कोई बात ही नहीं की। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको इस प्रकार का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है। इतने में एक पानी भरने वाली स्त्री वहां से गुजरी। इसके पहले 2 बार वो गुजर चुकी थी। तीनों बार उसने यही देखा कि ये दोनों महानुभाव खड़े होकर ही सत्संग कर रहे हैं।
अंत में उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, मैं 3 बार आप लोगों के पास से गुजर चुकी हूं। तीनों बार मैंने आप दोनों को खड़े खड़े ही बातें करते हुए देखा है। आप दोनों सत्संग में इतने मस्त हैं कि आपको शरीर की थकान या समय की अधिकता की कोई चिंता ही नहीं। किंतु इस कथन का उन दोनों के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्ववत अपने सत्संग में मस्त रहे। दूसरे दिन भी मार्ग में उनका सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री देवचंद्र जी ने कहा, गांगजी भाई, ये सारा हद का ब्रह्मांड अक्षर है। इसके नियामक आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म अक्षर से परे है। उनकी लीला बेहद में होती है। अक्षरातीत का स्वरूप अक्षर से भी परे है और उनकी लीला परम धाम में होती है, जहां के कण कण में प्रेम, आनंद और परब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला होती है। इस तरह का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इसे कैसे पाया। लगभग 16 वर्ष की उम्र में कच्छ जाते समय मुझे पठान सैनिक के वेश में प्रियतम परब्रह्म का दर्शन हुआ था। कच्छ में मैंने अनेक मतपंथों में खोज की, अनेक प्रकार की कठोर साधनाएं भी की, लेकिन दीदार नहीं हुआ। तत्पश्चात मैं भोजनगर आया, जहां मैं हरिदास जी की सेवा में रहकर अखंड ब्रजरास का ध्यान करने लगा। वहां ध्यानावस्था में मुझे एक दिन प्रियतम परब्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। 26 वर्ष की उम्र में मैं नौतनपुरी धाम जामनगर आया। यहां पर मैंने निष्ठाबद्ध होकर 14 वर्ष तक भागवत कथा का श्रवण किया तथा चितवन किया। प्रियतम ने एक दिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया। मुझे अपने स्वरूप की पहचान देकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। उसके बाद से मेरे मुख से जो ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे अंदर से स्वयं परब्रह्म ही कह रहे हैं। जब आपके अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान है, तो मेरे लिए आपका भी स्वरूप प्रियतम श्री राज जी का ही है। अग्नि में तपने के बाद लोहा भी तो अग्नि का ही स्वरूप बन जाता है। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए। स्नेह सो सेवा करी जो घनी, स्नेह सो सेवा करी जो घनी। पहचान के अपना धाम धनी, अपना धाम धनी। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए। मेरी यही चाहत है कि मैं आपको सपरिवार अपने घर ले चलूं तथा जी भरकर आपकी सेवा करूं। वहां पर रहकर आप अपने ब्रह्म ज्ञान का अमृत सबको पिलाइए। ऐसा होने पर मैं अपने को धन्य धन्य समझूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध को ठुकराएंगे नहीं। जैसी आपकी इच्छा।
गांगजी भाई के घर पर ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होने लगी। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से अलौकिक ज्ञान सुनने के लिए परम धाम की आत्माओं की भीड़ बढ़ने लगी। गांगजी भाई तन मन धन से सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीलाएं भी शुरू हो गई। श्री देवचंद्र जी ने परम धाम की नूरमयी चेतन जल वाली यमुना जी की शोभा का जैसे ही वर्णन किया, वैसे ही यमुना जी का श्वेत जल खलखलाता हुआ बह निकला। सबने उस जल का पान किया और स्नान भी किया। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा करते थे तो उनके अंदर से पर ब्रह्म का आवेश प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता था। श्री राज जी सबको दर्शन देकर भोजन भी करते थे तथा प्रेम पूर्वक बातें भी करते थे। एक बार सोने की कसेड़ी भी उन्होंने दी। इस प्रकार की असंभव सी लगने वाली चमत्कारिक क्रियाओं की चर्चा सारे नगर में फैल गई। ब्रह्म ज्ञान के रस में सराबोर आत्माओं ने पहचान लिया कि इस तन में साक्षात पर ब्रह्म की आवेश शक्ति ही लीला कर रही है। सबने उन्हें श्री निजानंद स्वामी या सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में स्वीकार किया। श्री देवचंद्र जी के शरण में आने वाले सुंदर साथ कहलाए। श्री देवचंद्र जी ने जिन हरिदास जी से दीक्षा ली थी, वे ही हरिदास जी श्री निजानंद स्वामी के चरणों में आकर सपरिवार तारतम ज्ञान ग्रहण किए। संपूर्ण विश्व में ये एक अनोखी घटना है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करे और उसे ब्रह्म स्वरूप माने। सत्य के फैलाव में माया हमेशा ही बाधाएं खड़ी करती है। चुगलखोर को चुगली करने में ही संसार का सबसे बड़ा सुख प्रतीत होता है। एक चुगलखोर ने नगर के कोतवाल से जाकर यह चुगली कर दी कि गांगजी भाई के घर स्त्री पुरुष साथ साथ बैठा करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों की नीयत में कुछ खोट तो नहीं। कोतवाल महाशय ने 2 सिपाहियों को वास्तविकता का पता लगाने हेतु भेज दिया। चुगलखोर ने उन्हें गांगजी भाई के मकान का पता बता दिया। एक सिपाही को गांगजी भाई के मकान में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो दीपक के निकट पहुंचने की कोशिश करता, दीपक उतनी ही दूरी पर हमेशा दिखाई पड़ता। वो दीपक के बिल्कुल पास तक पहुंच ही नहीं पाया। वो सारी रात तक चलता ही रहा। प्रातःकाल उसने स्वयं को जामनगर से 12 कोस दूर धरोल में पाया। एक पानी भरने वाली स्त्री से उसने पूछा, ये कौन सा गांव है? ये तो धरोल है। क्या ये जामनगर नहीं है? जामनगर नहीं तो जामनगर से 12 कोस दूर मोहम्मद जी का गांव धरोल है। लगता है तुम भटक गए हो। उस चुगलखोर के झांसे में आने के कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। अब मेरे पास वापस लौटने के सिवाय अन्य कोई भी चारा नहीं है। दूसरा सिपाही गांगजी भाई के मकान से पूर्व ही
एक कुएं की किनार पर परिक्रमा देता रहा। सवेरा होने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा यदि अंधेरे में उसका पांव फिसल जाता तो वो कुएं में गिर पड़ता। ऐसी अवस्था में सुनसान रात्रि में उसे कौन बचाता? दोनों सिपाहियों ने कोतवाल के पास आकर कहा, उस चुगलखोर ने तो हमें मौत के ही मुख में डाल दिया था। उसकी नीयत हमें मरवाने की थी। परमात्मा की कृपा से ही हम जीवित बच पाए हैं। यदि वो चुगलखोर मिल जाए तो तलवार से हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। इस प्रकार श्री निजानंद स्वामी जी के द्वारा जामनगर में बहुत सी चमत्कारिक लीलाएं हुई, किंतु उनके अंदर विराजमान परब्रह्म की आवेश शक्ति को कुछ विरले ही पहचान पाए। इसी नवतनपुरी में एक लोहाड़ा सूर्यवंशी क्षत्रिय केशव राय का परिवार भी रह रहा था। श्री केशव जी जामनगर रियासत के दीवान प्रधानमंत्री थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम धनबाई था। श्री केशव जी के 5 पुत्र थे, हरिवंश, श्यामल, गोवर्धन, मिहिरराज और उद्धव। ये वही मिहिरराज जी हैं जिनके अंदर परम धाम की इंद्रावती आत्मा ने प्रवेश किया तथा स्वयं परब्रह्म श्री राज जी ने विराजमान होकर लीला की है। एक दिन इन्हीं के चरणों में सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिलनी है। हरिवंश राय जी की पत्नी का नाम मेघबाई था। उनकी भतीजी थी अजबाई, जो गांगजी भाई के सुपुत्र श्याम जी को ब्याही थी। अजबाई हरिवंश के यहां जब भी आती थी तो अपने यहां धनी की आवेश लीला का वर्णन करती थी। यह सुनकर मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। गोवर्धन ने स्वयं न जाकर अपनी पत्नी पद्मा को कहा। पद्मा के द्वारा चमत्कारिक लीला का वर्णन किए जाने पर गोवर्धन अपनी आत्मा की जागृति के लिए श्री निजानंद स्वामी की शरण में गए। गोवर्धन जी गांगजी भाई के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे। वहां पर आवेश लीला के समय जो अक्षरातीत श्री राज जी का दर्शन होता था, उसे घर आकर सबको सुनाया करते थे। श्री मिहिरराज जी की आत्मा इस प्रसंग को सुनकर सदगुरु महाराज के चरणों में आने के लिए बहुत अधिक तड़पती थी, लेकिन 12 वर्ष की छोटी अवस्था होने के कारण गोवर्धन जी अपने साथ नहीं ले जाते थे। एक दिन मिहिरराज अपने भाई गोवर्धन जी के पीछे पीछे चल पड़े। गांगजी भाई के मकान में अपने साथ वे मिहिरराज जी को नहीं ले गए, बल्कि हाथ छुड़ाकर चले गए। अकेले मिहिरराज द्वार के बाहर खड़े रोते रहे। अंदर जाकर गोवर्धन जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, सदगुरु महाराज, मेरा छोटा भाई बहुत दिनों से आपके चरणों में आने का इच्छुक है। उसकी छोटी आयु के कारण मैं उसको लाता नहीं था, किंतु आज वो मेरे पीछे पीछे आया है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रो रहा है। तुम उसे अवश्य लाओ। छोटी उम्र में हृदय बहुत निर्मल होता है, जिससे भक्ति भाव प्रगाढ़ हो जाता है। जब ध्रुव को मात्र 5 वर्ष की ही उम्र में भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए थे, तो उसे तुम क्यों नहीं ला रहे? गोवर्धन अपने भाई मिहिरराज को लेकर श्री निजानंद स्वामी के चरणों में आए। मिहिरराज को देखते ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने पहचान लिया कि अरे, ये तो परम धाम की वही इंद्रावती की आत्मा है, जिसके द्वारा आगे की समस्त लीला होनी है।
चरणों लगे तब ही दई निध आए के चरणों लगे तब ही दई निध तत्खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुध आए बैठी जागृत बुध जैसे ही श्री मेहरराज जी ने सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाया, उनके हृदय में जागृत बुद्धि विराजमान हो गई। एकांत में श्री निजानंद स्वामी ने मेहरराजों को बताया, तुम्हारे तन में परम धाम की आत्मा इंद्रावती है। मेरे तन की लीला पूर्ण होने के बाद परब्रह्म तुम्हारे अंदर विराजमान होकर लीला करेंगे। तुम्हारे ही तन से परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरेगी। सभी लोग तुम्हें परब्रह्म का स्वरूप समझेंगे। तुम हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होगे। इसी प्रकार कते परंपरा वाले तुम्हें आखरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में जानेंगे। शाकुंडल साकुमार ढूंढन की, शाकुंडल साकुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात। शाकुंडल साकुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात। मूल स्वरूप उनके हसत है ओ, खेल में है अपनी जात ओ, खेल में है अपनी जात। परम धाम की दो आत्माएं शाकुंडल तथा शाकुमार राजघराने में आई हुई हैं। जब वे दोनों जागृत हो जाएंगी तो माया का ये खेल समाप्त हो जाएगा और इस संपूर्ण जागने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर ही है। श्री मेहरराज ने सदगुरु महाराज के वचनों को अंतर मन में बसा लिया। गोवर्धन जी तथा मेहरराज में अटूट स्नेह था। इसका कारण यह था कि लौकिक रीति से वे सगे भाई तो थे ही, इन दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा भी थी। दोनों ही श्री निजानंद स्वामी के चरणों में बैठकर चर्चा सुनते तथा साथ साथ ही घर आते। किंतु एक दिन चर्चा सुनकर लौटने पर बड़े भाई श्यामल जी बरस पड़े। तुम दोनों बिगड़ चुके हो। तुम दोनों के घर के किसी भी काम की कोई चिंता नहीं रहती। दिन रात कोल्हू के बैल की तरफ पिसने के लिए क्या मैं ही हूं? तुम्हारी उपस्थिति तो केवल भोजन के समय ही होती है। यदि भविष्य में तुम दोनों ने गांगजी भाई और अपने गुरु जी का साथ नहीं छोड़ा तो पिताश्री से कहकर उन दोनों को ही इस नगर से निकलवा दूंगा। अपने सदगुरु के प्रति इस प्रकार के कठोर वचन भला दोनों भाई कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने अपनी तलवारें निकाली
और अपने सगे भाई श्यामल जी को मारने के लिए दौड़े। श्यामल जी घर की तरफ भागे, उन्हें माता धनबाई जी ने छिपा लिया। पिता श्री केशव जी के आने पर यह सारा वृतांत उनके पास पहुंचा। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, अरे भाई, जिस देवचंद्र जी से तुम दोनों भागवत की कथा सुनते हो, उन्होंने 14 वर्षों तक श्री कान्हजी भट्ट से कथा श्याम जी के मंदिर में सुनी है। इसलिए तुम दोनों को मात्र कान्हजी भट्ट से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। यदि वे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देवें तो हम अवश्य ही उनकी चर्चा सुनेंगे। पिताश्री दोनों भाइयों को साथ लेकर भट्ट जी के पास जाकर बोले, भट्ट जी, मेरे दोनों बच्चे भागवत के कुछ प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। आप जरा ध्यानपूर्वक इनके प्रश्नों को सुनकर उत्तर देने का कष्ट करें। दोनों भाइयों ने पूछा, भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं और कितने प्रकार की प्रलय है? भट्ट जी क्या उत्तर देते हैं? सत्व, रज, तम के अतिरिक्त कोई चौथा गुण नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य कोई छठा तत्व नहीं। 14 लोकों के अलावा अन्य कोई 15वां लोक नहीं है तथा 4 प्रकार की प्रलय है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तब परब्रह्म कहां रहते हैं? महाप्रलय में वो परब्रह्म क्षीर सागर में अक्षय वट वृक्ष के ऊपर अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके रहते हैं। जब महाप्रलय में 3 गुणों, 5 तत्वों तथा 14 लोकों का नाश हो जाता है तो स्पष्ट है कि क्षीर सागर भी अस्तित्व में नहीं रहता होगा। ऐसी स्थिति में परब्रह्म का अक्षय वट वृक्ष के ऊपर निवास करना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष भी तो नहीं रहेगा। भट्ट जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। अंत में उन्होंने थक हार कर कहा, भाई, इन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। अपने बच्चों के अलौकिक ज्ञान को देखकर पिता श्री केशव जी गदगद हो उठे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब तुम्हें घर के संबंध में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान चर्चा का लाभ उठा सकते हो। तो हमारी हुज्जत राज सो, तो हमारी हुज्जत राज सो, कछु ना चलत। तो हमारी हुज्जत राज सो, कछु ना चलत। हम क्यों न देखें धाम को, अपनी जो भी तकैत, अपनी जो भी तकैत।
श्री मिहिरराज जी के मन में ये बात हमेशा कौंधती रहती थी कि हम जब परम धाम से आए हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, हम अपने मूल तनों को भी क्यों नहीं देख पा रहे। उन्होंने अपने मन में विचारा कि हमारे मन एवं इंद्रियों में अवगुण है, जिसके कारण परम धाम नहीं दिखाई देता। यदि मैं अपने अवगुणों को निकाल लूं तो अवश्य ही परम धाम दिखाई देने लगेगा। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी से भी उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे इंद्रियों के अवगुणों को निकाल दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा है, इसलिए तुम में किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। किंतु इस उत्तर से मिहिरराज जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए आहार को धीरे 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 इतना घटा दिया कि भोजन की मात्रा 2 पैसे के भजन के बराबर ही रह गई। उनका शरीर बहुत शिथिल होकर पीला पड़ गया। परम धाम की चर्चा सुनने पर उनके नेत्रों से विरह के आंसू निकलते रहते थे। धन संपत्ति को माया का स्वरूप मानकर उन्होंने अपनी पत्नी के सभी आभूषण उतारकर सद्गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया तथा ये प्रार्थना की कि मेरे अवगुणों को आप निकाल फेंकिए। मार्ग में यदि कोई सामने मित्र दिख जाता तो उससे नजर बचाकर चल देते, ताकि वो मेरे और श्री राज जी के एक निष्ठ प्रेम में बाधक ना बने। युगल स्वरूप तथा परम धाम के ध्यान में हमेशा लगे रहने से पर ब्रह्म की कृपा से उन्हें निज धाम तथा अपनी परात्म की एक झलक मिल गई। किंतु इस लक्ष्य तक पहुंचने में उनका शरीर पूर्ण रूप से जर्जर हो गया। श्री मिहिरराज जी के अति कृशकाय हो जाने पर बालबाई सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास पहुंची और बोली, गोवर्धन ठाकुर ने तो पहले ही तन छोड़ दिया है और मिहिरराज भी उसी राह पर है। उनका शरीर बहुत जर्जर हो चुका है, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? श्री देवचंद्र जी ने कहा, मिहिरराज, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा हो उसे स्पष्ट रूप से बताओ। मेरे अवगुण बताइए। तुमने मुझे अब तक क्या पहचाना है मिहिरराज? जब तुम ब्रज लीला की बातें सुनते हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? मेरे सामने जब भी आप परम धाम का वर्णन करते हैं तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। आपकी वाणी सुनकर मुझे सुख मिलता है। अचानक बालबाई जी बोली, मिहिरराज, यदि तुम सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान कर लिए होते तो एक पल भी अपने सद्गुरु महाराज से दूर नहीं होते, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा करते रहते। इस बात पर श्री निजानंद स्वामी ने कहा, यदि तुमने मुझे धाम धनी के स्वरूप में पहचान लिया होता तो एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होती। तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। अब बताओ, तुम्हारे मन में इच्छा क्या है? श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में? श्री देवचंद्र जी
आपको जब परम धाम दिखाई देता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ये तो मूल स्वरूप श्री राज जी के हुक्म से होता है। श्री राज जी ही मेरे अंदर विराजमान होकर परम धाम का वर्णन करते हैं। मेरे धाम गमन के पश्चात जब परब्रह्म तुम्हारे अंदर लीला करेंगे तो तुम्हें भी परम धाम दिखाई पड़ने लगेगा। हां, यदि तुम्हें अभी ज्यादा जल्दी है तो मुझे इसके लिए अपना तन छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? अपने सदगुरु महाराज का यह कथन सुनकर मेहराज जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन में विचारा कि परम धाम देखने की जल्दी में अपने सदगुरु को शरीर छोड़ने के लिए मजबूर करना महापाप है। इसके साथ ही कसने का मार्ग भी उन्होंने छोड़ दिया। बालबाई ने श्री निजानंद स्वामी से कहा, धाम धनी, इन्हें आप माया के किसी कार्य में लगाइए ताकि ये उसमें उलझे रहें। खाली बैठे रहने से इनमें वैराग्य और कठोर साधना के प्रति झुकाव बढ़ाया है। पुराण संहिता तथा माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों में क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का बहुत सुंदर वर्णन है। श्री निजानंद स्वामी ने इन ग्रंथों को खोजकर लाने के लिए मेहराज जी को अहमदाबाद भेजा। श्री मेहराज अहमदाबाद गए तथा धनी की कृपा से उन ग्रंथों को खोजकर सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। गांधी भाई के एक सगे भाई खेता भाई भी थे, जो 25 वर्षों से अरब में व्यवसाय कर रहे थे। उनके पास बहुत अधिक धन एकत्र हो गया था। श्री निजानंद स्वामी ने मेहराज जी को बुलाकर कहा, प्रिय मेहराज, यदि तुम अरब में खेता भाई के पास जाकर उनसे धन ले आओ तो वो सुंदर साथ की सेवा में लग सकता है। वहां जाकर तुम खेता भाई की आत्मा को जागृत भी कर सकते हो। इससे तुम्हें सुंदर साथ में भी बहुत अधिक शोभा मिलेगी। श्री मेहराज सदगुरु महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अरब देश के लिए प्रस्थान कर दिए। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज। गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री मेहराज, तुम जाओ श्री मेहराज। श्री मेहराज
फाल्गुन मास में अरब के लिए प्रस्थान किए। 40 दिन की नौका की यात्रा के पश्चात वे अरब पहुंचे। खेता भाई के पास पहुंचकर उन्होंने गांगजी भाई का लिखा हुआ पत्र सौंपा। पत्र पढ़कर खेता भाई बहुत प्रसन्न हुए और गदगद होकर बोले, प्रिय मिहिरराज, आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं यहां व्यापार हेतु आया था। मैंने धन तो बहुत कमाया, किंतु आत्मीय प्रेम और शांति से कोसों दूर रहा हूं। इस रेगिस्तानी देश में आत्मीय जन तो बहुत बड़े सौभाग्य से ही मिलते हैं। आपके आने मात्र से ही मेरे हृदय में शांति की फुहारें उमड़ रही हैं। मेरे व्यापार का सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। आप जिस प्रकार उचित समझें वैसे ही धन की उगाही कर लेवे। आपने बहुत अधिक धन कमा लिया है। सभी की इच्छा है कि आप यहां से नवतनपुरी चलिए तथा सद्गुरु महाराज के चरणों में रहकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कीजिए। श्री मिहिरराज खाली समय में खेता भाई को सत्संग का लाभ देते थे, किंतु उन पर कोई खास असर होता था नहीं। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने पर अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार पात्रता न होने पर आध्यात्मिक ज्ञान भी हृदय में नहीं उतरता है। 4 वर्ष बाद खेता भाई का देह त्याग हो गया। अति आवश्यक कार्यवश मिहिरराज बाहर गए हुए थे। उस समय ऐसी स्थिति में वहां के क्षेत्रीय अधिकारी शेख सालेह ने खेता भाई की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। वापस लौटने पर श्री मिहिरराज जी ने स्वयं को खेता भाई का धर्म भाई घोषित कर संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया, किंतु उस मुस्लिम अधिकारी की नीयत में खोट आ गया। उसने मिहिरराज जी की हत्या कराने का निर्णय लिया। ये बात जब मिहिरराज जी को मालूम हुई तो वे रात को ही अपने निवास स्थान को छोड़कर बादशाह से मिलने के लिए चले गए। इस्लामिक सल्तनत के बादशाह इमाम खलीफा के दरबार में वे 2 मास तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वे निराश होकर वहां से आ ही रहे थे कि परब्रह्म की जो शक्ति ने एक अरब निवासी व्यक्ति के रूप में कहा, हे अजनबी, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जब मिहिरराज जी ने देखा कि ये व्यक्ति इतने अपनेपन से बोल रहा है, तो उन्होंने सारी बात बता दी। मैं भारत से आया हूं। मेरे भाई खेता भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति का अधिकार मेरा है, किंतु शेख सालाह ने उस पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। मैं बादशाह के दरबार में 2 माह से भटक रहा हूं, लेकिन वहां पर मेरी फरियाद सुनने वाला भला कौन है? तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूं, जिसे पढ़ने के बाद बादशाह अवश्य ही तुम्हारी बात मानेगा। जब बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे तो तुम बेधड़क होकर बिना डरे उनका पल्ला पकड़कर झटक देना, तथा मेरा ये पत्र देते हुए ये बात कहना कि बादशाह, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो जब 7वें दिन रोजे हश्र की लीला में अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे,
मैं उस दिन अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर अपना इंसाफ करा लूंगा। जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच राह। जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच राह। धाय के दामन झटका, टूट गई कसता, टूट गई कसता। अब श्री मिहिरराज उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब बादशाह अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी मिहिरराज तेज कदमों से चलते हुए बादशाह के नजदीक पहुंचे और बिना कुछ आगा पीछा सोचे जोर से पल्ला झटक दिया, जिससे उनके लिबास की कस टूट गई। मुस्तैद सैनिकों ने अपने हथियार संभाल लिए। वे अभी प्रहार करने को ही थे कि बादशाह ने संकेत करके सबको रोक दिया और मिहिरराज जी की ओर देखते हुए बोले, ला तखौफ या बनी, ए बेटे डरो नहीं। तुम अपनी सारी बात मुझे सुनाओ। मिहिरराज ने पत्र देते हुए सारी बात बताने के लिए दृढ़तापूर्वक कहा। मेरे सदगुरु महाराज ने खेता भाई का धन लाने की जो सेवा सौंपी थी, उसका उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूं। यदि इस समय आप सही सही इंसाफ नहीं करेंगे तो ईद-उल फितर न्याय के दिन को मैं अल्लाह ताला के सामने अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर अपना इंसाफ करा लूंगा। क़यामत और न्याय के दिन की बात सुनकर बादशाह आंतरिक रूप से सहम गया और आकाश की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मुझे किसी ने भी क़यामत और अल्लाह के न्याय की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई थी। इस तरह की हकीकत की बातें भला कहां सुनने को मिलती है। श्री मिहिरराज ने कहा, बादशाह, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जिसके कारण मजबूर होकर मुझे इस तरह की बातें कहनी पड़ी है। खेता भाई की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति तो शेख सालेह ने जब्त कर ली। मैं 2 महीने तक आपके दरबार में भटका हूं, तब मुझे आपका पल्ला झटक कर कहना पड़ा है। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस दिलाऊंगा। तुम अपने मन से जरा भी चिंता ना करो। ये बात कहकर बादशाह तो नमाज पढ़ने गए और श्री मिहिरराज अपने निवास पर आ गए। अगले दिन सवेरे ही बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने दरबार में निर्देश दिया, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति का इंसाफ करूंगा जिसने कल जाते समय मेरा पल्ला झटका था और न्याय के लिए खुदा का वास्ता दिया था। इस संबंध में ढिंढोरा फिराया गया। सिपाहियों के साथ श्री मिहिरराज दरबार में हाजिर हुए। बादशाह खलीफा ने श्री मिहिरराज से भारतवर्ष तथा यहां की धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा। मिहिरराज जी के उत्तर से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आपने अपने काम के संबंध में मेरे दीवान से क्यों नहीं बात की? कोई दे
देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन सरत धाम की ना छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ जिन सूरत पीछे फिराओ जिन। ब्रह्म सृष्टि स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं दे सकती। अपने इसी स्वभाव के कारण श्री मिहिरराज बोले, मैंने उनसे कहा ही नहीं था, सोचा सीधा साधा आपसे ही कह दूं। दीवान की भयभीत मुद्रा और श्री मिहिरराज द्वारा उसके बचाव का प्रयास करते देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि श्री मिहिरराज दीवान को दंडित होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल इन्होंने ही तो कहा था कि मैं तो 2 माह से आपके दरबार में भटक रहा था, किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए मजबूरन पल्ला झटकना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, उफ, हिंदुस्तान के लोग कितने नेक और रहम दिल होते हैं, जो जुल्म ढाने वालों पर भी दया भाव ही रखते हैं। बहुत प्रसन्न होकर बादशाह ने कहा, आफरीन, अब आप अपनी समस्या विस्तार पूर्वक बताइए। श्री मिहिरराज ने शेख सालेह के जुल्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि किस प्रकार उसने खेता भाई की सारी संपत्ति पर कब्जा जमा रखा है। सारी बात सुनने के पश्चात बादशाह ने अपना निर्णय लिखा, शेख सालेह, तुम मिहिरराज जी की सारी संपत्ति शीघ्र वापस कर दो। यदि तुमने मेरे इस हुक्म का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। ये लिखकर उन्होंने एक सिपाही के साथ श्री मिहिरराज को भिजवा दिया। सिपाही ने शेख सलेह के पास जाकर बादशाह का पत्र देते हुए कहा, इस कागज में जो बादशाह का हुक्म लिखा है उसे तुरंत पूरा किया जाए। नीतिकारों का यह कथन बहुत ही ठीक है कि बिना दंड नीति के तामसिक लोगों को धर्म पर नहीं चलाया जा सकता। राजदंड के भय से शेख सालेह ने तुरंत ही गोदाम की चाबी सहित सारी संपत्ति वापस कर दी। खेता भाई की मृत्यु की सूचना श्री निजानंद स्वामी तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने श्री मिहिरराज की सहायता के लिए बिहारी जी तथा श्याम जी को भेजा। श्री मिहिरराज जी ने लिखित रूप से सारी संपत्ति इन दोनों को सौंप दी तथा कहा कि आप लोग नौतनपुरी प्रस्थान करें। कुछ संपत्ति अभी लोगों से उगाहनी है, उसे लेकर मैं सद्गुरु महाराज के चरणों में शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। बिहारी जी तथा श्याम जी की मानसिकता नीम व करेले जैसी थी। उन्होंने नवतनपुरी में आकर श्री निजानंद स्वामी से श्री मिहिरराज जी की जी भरकर बुराई की तथा उन पर धन चोरी करने का भी आरोप लगाया। श्री निजानंद स्वामी मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मिहिरराज पर आरोप लगाना सूर्य के ऊपर धूल फेंकने की तरह है। श्री मिहिरराज जी के नवतनपुरी वापस आने की सूचना पाते ही बालबाई भागी भागी नवतनपुरी जामनगर के राजा के पास पहुंची और इस बात की चुगली कर दी कि मेरे भाई खेताजी की सारी संपत्ति को मिहिरराज हड़प कर गए। उनके पास जो संपत्ति है वो या तो हमें मिले या राजकोष में जमा हो जाए, किंतु मिहिरराज को कदापि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है। ये सच है
कि जिस प्रकार चंचल बंदर के हाथ में तलवार देकर पहरेदार बनाना घातक होता है, उसी प्रकार चंचलता, अतिशय भावुकता तथा तीक्ष्णता के दोष वाले पुरुष या स्त्री को वर्चस्व देना घातक होता है। बालबाई की इस चुगली ने बहुत अनर्थ किया। श्री मिहिरराज जी को जहाज से उतरते ही राजकीय नियंत्रण में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस धन में से एक कौड़ी भी मेरी नहीं है। इस पर या तो मेरे सदगुरु महाराज का अधिकार है या गांधी भाई का। पानी का पैसा पानी में ही जाता है। खेता भाई की कमाई का धन बालबाई की नादानी के कारण सुंदर साथ की सेवा में नहीं लग सका। सारा धन राजा के खजाने में चला गया। ये एक मानवीय कमजोरी है कि अपने एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध करना। राजा के पास जाकर की गई चुगली को असफल होता देख बालबाई सदगुरु महाराज के पास चली गई। जो कार्य बिहारी जी तथा श्याम जी नहीं कर पाए थे, उसे अपनी स्त्री हट के स्वभाव से बालबाई ने करवा लिया। बालबाई ने स्पष्ट रूप से श्री निजानंद स्वामी से कह दिया कि यदि आपने मिहिरराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं आत्महनन का मार्ग चुनने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। श्री निजानंद स्वामी ये जानते थे कि मिहिरराज पूर्ण रूप से निर्दोष है तथा बालबाई, बिहारी जी और श्याम जी का कथन बिल्कुल झूठा है। फिर भी वे स्त्री हट के सामने लाचार हो गए। न्याय का सिंहासन डगमगा उठा। 5 वर्षों की जुदाईगी के बाद सदगुरु से मिलन, किंतु देखते ही चादर ओढ़कर लेट जाना और प्रणाम स्वीकार न करना बड़े से बड़े धैर्यशाली को भी विचलित कर सकता है। पूर्णिमा के सुनहरे चंद्रमा में भी धब्बों की बात की जा सकती है, किंतु मिहिरराज का जीवन तो निष्पाप है। क्या अर्थ और व्यक्तिगत संबंधों का इतना महत्व है कि वे गुरु शिष्य के सर्वोच्च आत्मिक संबंध को भी नगण्य कर दे? न्याय का सिंहासन तो सत्यता और निष्पक्षता के धरातल पर ही टिका होता है। महापुरुषों को अपने चारों तरफ चाटुकारों तथा चुगलखोरों का घेरा नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा होने वाली छोटी सी भी गलती की भयानक सजा समाज को भोगनी पड़ती है। व्यथित मन से श्री मिहिरराज वापस लौट पड़े। काश सतगुरु महाराज ने कम से कम मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लिया होता। मैं उनके आदेश पर ही तो गत 5 वर्षों से अरब के रेगिस्तान में सेवा में लगा हुआ था। अपने हृदय की पीड़ा किससे कहूं? माया ने उनके और सदगुरु के बीच दीवार सी बना दी। अचानक मन में एक प्रेम भरी टीस उठी। सदगुरु महाराज, मैं ये निश्चय करता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार अब जब तक आप स्वयं मुझे नहीं बुलाएंगे, तब तक मैं आपका दर्शन करने नहीं आऊंगा। नौतनपुरी में
2 वर्ष तक अपने बड़े भाई श्यामल जी के घर पर रहे। हृदय तो सद्गुरु से मिलने के लिए तड़पता है, किंतु मान रोकता है कि जब तक वे न बुलाएं तब तक जाना ठीक नहीं। विरह के क्षण वर्षों की भांति लंबे लगते हैं। प्रत्येक ऋतु श्री मिहिरराज को विरह के आंसुओं का उपहार देकर जाती है, किंतु मिलन नहीं होता। शायद धनी को यही मंजूर था। इसी क्रम में 2 वर्ष बीत गए। काटा हुआ जंगल हरा भरा हो जाता है। अस्त्र शस्त्रों के भी घाव भर जाते हैं, किंतु मर्म भेदी कटु वचनों के घाव मन को हमेशा सालते रहते हैं। एक दिन श्री मिहिरराज जी को भी मर्म भेदी वज्र के समान वे वचन सुनने पड़े। उनकी भाभी यानी श्यामल जी की पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, देखो मिहिरराज, अपने जिस गुरु के नाम पर तुमने अपने सगे भाई को मारने के लिए तलवार उठाई थी, उसी गुरु ने तुम्हारा प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया। यदि आज तुम्हारा भाई न होता तो तुम्हारे भोजन और ठहरने का ठिकाना तक न होता। श्री मिहिरराज इन तीखे तीरों को झेलने के बाद धरोल गए। वहां कला जी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। 2 वर्ष वहां बीत गए। इसी बीच वहां का कर जमा करने के लिए उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा। अहमदाबाद में इस कार्य में 8 माह लग गए। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ी। माया के इन राजाओं और बादशाहों की नौकरी और जी हजूरी करते हुए जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो अपने सद्गुरु महाराज की ही शरण में क्यों नहीं जाता। वापस आकर उन्होंने कला जी से स्पष्ट कह दिया कि अब मुझसे सांसारिक कार्य नहीं हो सकेंगे। मैं अब अपना सारा जीवन आध्यात्म के रस में डुबाना चाहता हूं। कला जी ने कहा कि मिहिरराज, आपको जो भी अपने पद के अनुकूल लगे उसे मनोनीत कर आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। इस समय श्री देवचंद्र जी के धाम गमन का समय नजदीक था। वे बार बार यही कहते कि मिहिरराज को बुला कर लाओ, उनके आए बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के तन से जागनी लीला होनी है। बालबाई जी श्री मिहिरराज जी के पास पहुंची और बोली कि मिहिरराज, सद्गुरु महाराज तुम्हें बारंबार याद कर रहे हैं, तुम चलो। मिहिरराज जी ने उत्तर दिया, थोड़ा सा राजकीय कार्य बाकी है, उसे निपटाकर मैं बहुत शीघ्र ही सद्गुरु महाराज के चरणों में आ जाऊंगा। बिहारी जी आध्यात्मिक ज्ञान और आचरण से शून्य थे। उनके मित्रों ने उन्हें बहका रखा था कि इस अवसर पर मिहिरराज कभी भी तुम्हारे पिताजी से मिलने नहीं आने चाहिए, अन्यथा वे ही गद्दी के स्वामी बन जाएंगे और तुम खाली हाथ रह जाओगे। श्री निजानंद स्वामी के बार बार आग्रह करने पर बिहारी जी श्री मिहिरराज जी के पास आए। मिहिरराज जी ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा, सद्गुरु महाराज कैसे हैं? मेरी इच्छा है कि मैं उनका प्रतिशीघ्र दर्शन करूं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे आपके पास अंबर कस्तूरी लेने के लिए भेजा है। इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि अरब वाली पैसे की घटना से वहां आपकी बहुत अधिक बदनामी है। श्री मिहिरराज को आया हुआ न देखकर
श्री निजानंद स्वामी पुनः कहने लगे कि बिहारी जी, तुम जाकर उस मेहर राज को शीघ्र बुलाकर लाओ, जो सिंधी में ये भजन बनाकर सुनाया करते थे कि जान जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ चिपन, हितरा मिडी तो हिजा ताजे गुड़ गिनन, भाल तो हिजे हिकड़ी पुजी तेना सगन। यदि हमारे करोड़ों धड़ हों, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हों, एक एक सिर में करोड़ों मुख हों, तथा एक एक मुख में करोड़ों जिह्वाएं हों, और उनसे हम आपके गुणों को गिनने लगे, तो भी आपके एक एहसान का भी वर्णन नहीं कर सकते। बिहारी जी अधूरे मन से दूसरी बार आए तथा उन्होंने पहले की ही तरह से रटा रटाया वाक्य सुनाया। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ औषधि की आवश्यकता है। श्री मेहरराज जी ने कहा, मैं अपने काम का उत्तरदायित्व दूसरे को सौंपकर शीघ्र ही सदगुरु महाराज के दर्शन करने आ रहा हूं। बिहारी जी औषधि लेकर श्री निजानंद स्वामी जी के पास पहुंचे। मेहरराज जी को इस बार भी साथ में न देखकर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बोले, मेहरराज क्यों नहीं आए? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मेहरराज को बुलाकर लाए? झुंझलाते हुए बिहारी जी ने अपने मन का भाव व्यक्त कर ही डाला। वे बोले, आप तो बार बार उनकी याद करते हैं, लेकिन वे आपसे जरा भी मिलने के इच्छुक नहीं हैं। मैं उनको चलने के लिए कह कह कर थक चुका हूं, किंतु वे आने का नाम ही नहीं लेते। फिर भी आप तो बस उन्हीं का निरंतर चिंतन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपका कुछ भी नहीं लगता। तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लाओ इन्हें। तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लाओ इन्हें। धाम दरवाजे पेट ना सको ठाड़ी, इंद्रावती कर रुदन, इंद्रावती कर रुदन। श्री निजानंद स्वामी ने कहा, बिहारी जी, आध्यात्म में पारिवारिक या सांसारिक रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं होता। तुम भले ही मेरे पुत्र हो, किंतु मेरी आध्यात्मिक संपदा पाने का अधिकार मेहरराज को ही है। जब तक वे आएंगे नहीं, तब तक मेरा तन नहीं छूटेगा। मुझे इस तन को छोड़कर उनके ही धाम हृदय में विराजमान होना है। तुम किसी भी तरह मेहरराज को बुलाकर ले आओ। पालबाई जी वहीं खड़ी होकर ये सारी बात सुन रही थी। वो भागी भागी मेहरराज जी के पास गई और बोली, मेहरराज, तुम्हारे प्रति मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। सतगुरु महाराज तुम्हारी याद में तड़प रहे। वे बार बार एक ही बात की रट लगा रहे हैं कि जब तक मेहरराज नहीं आएंगे तब तक मैं अपना तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भविष्य में मुझे उन्हीं के तन में विराजमान होकर लीला करनी है। क्या तुम उनकी खुशी के लिए अपना मान नहीं छोड़ सकते? सतगुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण भाव कहां चला गया मेहरराज? मेहरराज
महाराज जी ने कहा, मुझसे किसी ने भी तो ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं। सिख सतगुरु महाराज मुझे याद कर रहे। बिहारी जी 2 बार आए और दोनों बार उन्होंने केवल यही बात बताई कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, केवल औषधियों की आवश्यकता है। ये बात सुनकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि मेरे सतगुरु महाराज इतने अधिक समय से मुझे याद करते रहे और मैं जा नहीं सका हूं। श्री मेहरराज ने राज्य का प्रबंधन कार्य दूसरे को सौंप दिया और भाव विवल होकर उन श्री निजानंद स्वामी का दर्शन करने के लिए चल दिए, जिनके धाम हृदय में पर ब्रह्म का वो युगल स्वरूप में विराजमान था, जिसके हुक्म की छत्र छाया में सभी आत्माओं की जागृति होनी है। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देव चंद्र जी के कदम। तब पूछा ए कौन है, कहया श्री मेहराज की आत्मा, कहया श्री मेहराज की आत्मा। श्री निजानंद स्वामी लेटे हुए थे। मेहरराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। लेटे लेटे ही उन्होंने पूछा, कौन आया है? मैं, मेहरराज की आत्मा। मेहरराज का नाम सुनते ही श्री निजानंद स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मेहरराज, तुम्हारे आने से मेरा हृदय खिल गया है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम बेदाग हो। विगत 9 वर्षों की जुदाईगी की पीड़ा की अग्नि अब हमारे मिलन के जल से शांत हो गई है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही याद करता था और तुम्हें बुलाने के लिए ही मैंने बार बार सुंदर साथ को भेजा। मेरे ऊपर कुछ लौकिक दायित्व था, उसे मैं दूसरों के ऊपर सौंपकर आपके चरणों में आया हूं। मुझे किसी ने कभी स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं कि आप मुझे बुला रहे हैं। बालबाई जी के मुख से जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में दर्शन हेतु भागा हुआ आया। अब तुम्हें किसी लौकिक काम के लिए पुनः जाना तो नहीं है, या जाकर फिर आना है। मैंने तुमको बारंबार इसलिए याद किया है कि अब मेरे अंदर विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म इस तन को छोड़कर
तुम्हारे तन में विराजमान होंगे, लेकिन जब तक मिथ्या आरोप से तुम्हारा दिल दुखी है, तब तक ये संभव नहीं है। मुझे तुम्हारे आने से बहुत आनंद हुआ है। अब धर्म का संपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भोजन की थाली सामने रखे जाने पर श्री मिहिरराज जी ने बिहारी जी से आग्रह किया कि आप मेरे साथ बैठकर एक ही थाल में भोजन कीजिए। बिहारी जी ने रूखे शब्दों में स्पष्ट उत्तर दे दिया कि मैं तो तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर भोजन कर ही नहीं सकता। श्री मिहिरराज जी ने पुनः आग्रह किया, किंतु बिहारी जी के ऊपर कोई असर पड़ता न देख स्वयं श्री निजानंद स्वामी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब कहीं जाकर बिहारी जी ने साथ में भोजन करना स्वीकार किया। भोजन के पश्चात श्री मिहिरराज जी ने अरब जाने से लेकर धरोल तक का सारा वृतांत सद्गुरु महाराज को कह सुनाया। सारी बात सुनकर श्री निजानंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मिहिरराज, ये बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम सारे लौकिक कार्यों से निवृत्त होकर धाम धनी की सेवा में आ गए। 22 दिनों तक श्री मिहिरराज सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास रहे। श्री निजानंद स्वामी ने उन्हें भविष्य में होने वाली सारी मुख्य बातें संक्षेप में बता दी। शाकुंडल तथा शाकुमार की आत्माओं को जागृत करने पर विशेष जोर दिया तथा सब सुंदर साथ को आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से, चंद्रमा अपनी चांदनी से तथा सागर अपनी लहरों से कभी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी पल भर भी अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। किंतु ब्रह्मवाणी के अवतरित न होने से सबने यही मान लिया कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत भी चले गए। सभी अपने अपने घरों में माया के काम में उलझ गए। चर्चा सत्संग का सारा कार्य बंद हो गया। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विचार विमर्श करने हेतु बालबाई श्री मिहिरराज जी के पास आई। बालबाई ने श्री मिहिरराज से कहा, सुंदर साथ तो घर बैठ गए हैं, अब कोई आता ही नहीं। चर्चा सत्संग से किसी को भी लेना देना नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? श्री मिहिरराज जी बोले, धर्म के प्रचार हेतु आप जो भी राय देंगी उसे मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी की महिमा बहुत बड़ी है, वो खाली नहीं रहनी चाहिए। पर प्रश्न यह है कि उस पर किसको बैठाया जाए। लोक रीति के अनुसार देखा जाए तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। यदि गादी पर कोई विराजमान हो जाए तो सभी सुंदर साथ आना शुरू कर देंगे
और धर्म प्रचार का कार्य तेजी से होगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बिहारी जी को गादी पर बैठाकर जब सबसे पहले मैं चरणों में प्रणाम करूंगा तो सब सुंदर साथ भी उन्हें पूरा सम्मान देंगे। मैं सब सुंदर साथ को इस कार्य के लिए तैयार करूंगा। श्री मिहिरराज जी से इस प्रकार वार्ता करके खुशी खुशी बालबाई जी अपने घर आई। ये वंशानुगत गादीवाद को फलते फूलते देखना चाहती थी। योग्यता न होने पर भी वंशानुगत गादीवाद की अंध परंपरा वो पगडंडी है जिस पर चलने वालों को प्रकाश का स्रोत दिखाई देना लगभग असंभव होता है। शीघ्र ही उचित समय पर श्री मिहिरराज जी ने अपने गुरु पुत्र बिहारी जी को गादी पर विराजमान कराकर चरणों में प्रणाम किया। सभी सुंदर साथ एकत्रित हुए और आनंद का वातावरण छा गया।